डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हमने ईरान को मुकम्मल तौर पे टिकाने लगा दिया है। अब दीगर ममालिक को चाहिए कि वो आएँ और आबनाए हुर्मत को खुलवाएं। सवाल ये है कि अगर टिकाने लगा दिया है तो फिर आबनाए हुर्मत खुल क्यों नहीं रही? आप बड़े आराम से खुलवा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात का एतराफ़ भी किया कि ईरान एक अजीम ताकत है। हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो मशरिक़ वस्ता में ममालिक पर हमला कर देंगे। उन्होंने हमें हैरान कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये मानना पड़ा कि वाकई में एक बड़ी ताकत है ईरान, और ईरानियों का जवाब तगड़ा है। अच्छा, इसमें ना एक ईरान ने चैलेंज किया है डोनाल्ड ट्रंप को। मैं लगे हाथों आपको बता दूं, ईरानी गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का दावा सच्चा है कि हमारी सारी की सारी बैरियाँ तबाह हो गई है और उन्होंने सारे जहाज डबो दिए हैं, तो फिर वो हमारे पानियों में आ जाए ना, फिर आबना हुर्मत पे पहुंच जाए अपनी बैरियाँ लेकर। डोनाल्ड ट्रंप फिर इधर आते क्यों नहीं है? ये उन्होंने चैलेंज किया है। डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका कोई जवाब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बाकी दुनिया को कह रहा है कि मेरे साथ चलो, आबना हुर्मत को खुलवाओ, मैं नहीं वहाँ जाता। अपने बहरी बेड़े उन्होंने बहुत पीछे भिजवा दिए हैं। जबकि यूरोप और बाकी मुल्क ये कह रहे हैं कि अमेरिका का इतना ताकतवर बहरी बेड़ा जो है, इतनी बड़ी बहरिया, वो ये नहीं खुलवा पा रही, तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे? फिर उन्होंने कहा जी जापान में हमारे 45,000 फौजी हैं, जनूबी कोरिया में 45,000 फौजी हैं, जर्मनी में हमारे 50,000 फौजी हैं। हम इन मुल्कों का दिफा करते हैं और वो इस जंग में साथ नहीं देना चाहते। ये ममालिक जनाब अमेरिका को अरबों डॉलर देते हैं और अमेरिका के फ़ायदे के लिए बहुत काम करते हैं। जापान की अपनी कोई ऐसी फ़ौज नहीं है। जापान अमेरिका को बहुत पैसा देता है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने दिफा के लिए, और बाकी ममालिक भी देते हैं। इसी तरह ये अरबों से तो बेशुमार पैसा लिया है अमेरिका ने, बेशुमार पैसा कमाया अरबों से अमेरिका ने, और वहाँ पे अड्डे भी बनाए। लेकिन जब अरबों के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो वो अड्डे अरबों के काम नहीं आए। अब सवाल ये पैदा होता, और अरबों ने खुद देखा अमेरिकन को भागते हुए, अमेरिकन को वहाँ से निकलते हुए। ये अरबों के लिए बहुत हैरान कुन बात थी, और इस बात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है कि क्या हम अमेरिका पे इन्हिसार कर सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए? क्या अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा मुश्किल वक्त आने पर? यह सवाल आज पूरी दुनिया के दिमाग में है, और शायद इसीलिए ममालिक अब अपने अपने दिफा के बारे में अलग तरीके से सोच रहे हैं। दुनिया जो है वो करवट ले रही है, ये तब्दीली आएगी। आप देखिएगा 8-10 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। एक और सवाल उठाया जा रहा है पूरी दुनिया में कि जिस अमेरिका और इसराइल का ये हाल ईरान ने कर दिया है, अगर कहीं इस अमेरिका और इसराइल की लड़ाई रूस के साथ या चाइना के साथ हो गई तो इनका क्या बनेगा? ये सोच के ही जो है वो अमेरिकन को खौफ आना चाहिए कि जब ईरान के सामने इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो गए इन हथियारों के साथ और इस वॉर स्ट्रेटजी के साथ और ऐसी लीडरशिप के साथ, तो फिर रशिया या चाइना के साथ बराह रास्त पंगा हो गया तो फिर बनेगा क्या? अब इसराइल की हालत ये हो चुकी है कि उनके इंटरसेप्टर्स तकरीबन बढ़ चुके हैं, फारग ही हो गए। अब इसराइल के अंदर कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जो ईरानी मिसाइल आएँ और उनको रोके। शुरू में जो वीडियोज़ हम देखते थे उनमें से 90% मिसाइलों को इसराइली हवा में तबाह कर देते थे। फिर ये शरह कम करते करते 70%, 40% तक आ गई। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर 10 मिसाइल आते हैं तो उनमें से 1 या 2 को इसराइल रोक पाता है, बाकी जाकर इसराइली इमारतों के साथ टकराते हैं। ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन है इसराइल के अंदर, और इसी वजह से आपको नेतन्याहू कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हमने ईरान को मुकम्मल तौर पे टिकाने लगा दिया है। अब दीगर ममालिक को चाहिए कि वो आएँ और आबना हुर्मत को खुलवाएं। सवाल ये है कि अगर टिकाने लगा दिया है तो फिर आबना हुर्मत खुल क्यों नहीं रही? आप बड़े आराम से खुलवा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात का एतराफ़ भी किया कि ईरान एक अजीम ताकत है। हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो मशरिक़ वस्ता में ममालिक पर हमला कर देंगे। उन्होंने हमें हैरान कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये मानना पड़ा कि वाकई में एक बड़ी ताकत है ईरान, और ईरानियों का जवाब तगड़ा है। अच्छा, इसमें ना एक ईरान ने चैलेंज किया है डोनाल्ड ट्रंप को। मैं लगे हाथों आपको बता दूं, ईरानी गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का दावा सच्चा है कि हमारी सारी की सारी बैरियाँ तबाह हो गई है और उन्होंने सारे जहाज डबो दिए हैं, तो फिर वो हमारे पानियों में आ जाए ना, फिर आबना हुर्मत पे पहुंच जाए अपनी बैरियाँ लेकर। डोनाल्ड ट्रंप फिर इधर आते क्यों नहीं है? ये उन्होंने चैलेंज किया है। डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका कोई जवाब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बाकी दुनिया को कह रहा है कि मेरे साथ चलो, आबना हुर्मत को खुलवाओ, मैं नहीं वहाँ जाता। अपने बहरी बेड़े उन्होंने बहुत पीछे भिजवा दिए हैं। जबकि यूरोप और बाकी मुल्क ये कह रहे हैं कि अमेरिका का इतना ताकतवर बहरी बेड़ा जो है, इतनी बड़ी बहरिया, वो ये नहीं खुलवा पा रही, तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे? फिर उन्होंने कहा जी जापान में हमारे 45,000 फौजी हैं, जनूबी कोरिया में 45,000 फौजी हैं, जर्मनी में हमारे 50,000 फौजी हैं। हम इन मुल्कों का दिफा करते हैं और वो इस जंग में साथ नहीं देना चाहते। ये ममालिक जनाब अमेरिका को अरबों डॉलर देते हैं और अमेरिका के फ़ायदे के लिए बहुत काम करते हैं।
जापान की अपनी कोई ऐसी फ़ौज नहीं है। जापान अमेरिका को बहुत पैसा देता है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने दिफा के लिए, और बाकी ममालिक भी देते हैं। इसी तरह ये अरबों से तो बेशुमार पैसा लिया है अमेरिका ने, बेशुमार पैसा कमाया अरबों से अमेरिका ने, और वहाँ पे अड्डे भी बनाए। लेकिन जब अरबों के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो वो अड्डे अरबों के काम नहीं आए। अब सवाल ये पैदा होता, और अरबों ने खुद देखा अमेरिकन को भागते हुए, अमेरिकन को वहाँ से निकलते हुए। ये अरबों के लिए बहुत हैरान कुन बात थी, और इस बात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है कि क्या हम अमेरिका पे इन्हिसार कर सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए? क्या अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा मुश्किल वक्त आने पर? यह सवाल आज पूरी दुनिया के दिमाग में है, और शायद इसीलिए ममालिक अब अपने अपने दिफा के बारे में अलग तरीके से सोच रहे हैं। दुनिया जो है वो करवट ले रही है, ये तब्दीली आएगी, आप देखिएगा 8-10 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। एक और सवाल उठाया जा रहा है पूरी दुनिया में कि जिस अमेरिका और इसराइल का ये हाल ईरान ने कर दिया है, अगर कहीं इस अमेरिका और इसराइल की लड़ाई रूस के साथ या चाइना के साथ हो गई तो इनका क्या बनेगा? ये सोच के ही जो है वो अमेरिकन को खौफ आना चाहिए कि जब ईरान के सामने इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो गए इन हथियारों के साथ और इस वॉर स्ट्रेटजी के साथ और ऐसी लीडरशिप के साथ, तो फिर रशिया या चाइना के साथ बराह रास्त पंगा हो गया तो फिर बनेगा क्या? अब इसराइल की हालत ये हो चुकी है कि उनके इंटरसेप्टर्स तकरीबन बढ़ चुके हैं, फारग ही हो गए हैं। अब इसराइल के अंदर कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जो ईरानी मिसाइल आएँ और उनको रोके। शुरू में जो वीडियोज़ हम देखते थे उनमें से 90% मिसाइलों को इसराइली हवा में तबाह कर देते थे। फिर ये शरह कम करते करते 70%, 40% तक आ गई। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर 10 मिसाइल आते हैं तो उनमें से 1 या 2 को इसराइल रोक पाता है, बाकी जाकर इसराइली इमारतों के साथ टकराते हैं। ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन है इसराइल के अंदर, और इसी वजह से आपको नेतन्याहू कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हमने ईरान को मुकम्मल तौर पे टिकाने लगा दिया है, अब दीगर ममालिक को चाहिए कि वो आएँ और आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाएं। सवाल ये है कि अगर टिकाने लगा दिया है तो फिर आबनाए हुर्मुज़ खुल क्यों नहीं रही? आप बड़े आराम से खुलवा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात का एतराफ़ भी किया कि ईरान एक अजीम ताकत है। हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो मशरिक़ वस्ता में ममालिक पर हमला कर देंगे, उन्होंने हमें हैरान कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये मानना पड़ा कि वाकई में एक बड़ी ताकत है ईरान, और ईरानियों का जवाब तगड़ा है। अच्छा, इसमें ना एक ईरान ने चैलेंज किया है डोनाल्ड ट्रंप को, मैं लगे हाथों आपको बता दूं। ईरानी गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का दावा सच्चा है कि हमारी सारी की सारी बैरियाँ तबाह हो गई है और उन्होंने सारे जहाज डबो दिए हैं, तो फिर वो हमारे पानियों में आ जाए ना, फिर आबनाए हुर्मुज़ पे पहुंच जाए अपनी बैरियाँ लेकर डोनाल्ड ट्रंप, फिर इधर आते क्यों नहीं है? ये उन्होंने चैलेंज किया है। डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका कोई जवाब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बाकी दुनिया को कह रहा है कि मेरे साथ चलो, आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाओ, मैं नहीं वहाँ जाता। अपने बहरी बेड़े उन्होंने बहुत पीछे भिजवा दिए हैं, जबकि यूरोप और बाकी मुल्क ये कह रहे हैं कि अमेरिका का इतना ताकतवर बहरी बेड़ा जो है, इतनी बड़ी बहरिया, वो ये नहीं खुलवा पा रही, तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे? अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।